हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन पीएनएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से न्यू चैप्टर एवोल्यूशन। तो इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में इसका इंट्रो दे रखा है। बस आज से हमें क्या करना है, इसी चैप्टर को स्टेप वाइज तरीके से इसको स्टडी करना है। तो आप ये समझ जाओ कि जो एवोल्यूशन है, यानी कि अगर हम देख के चले ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अगर इसको हम स्टडी करें तो हम करते हैं उसे एवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है इसमें कंसीडर करते हैं, हम स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो लाइफ की जो ओरिजिन है, तो इससे पहले आपको एक चीज आएगा क्या भाई, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है एक्चुअल में क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है वो समझिए। देखो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये नियर अबाउट आप ये मान के चलिए कि इसकी जो ओरिजिन हुई है वो कब हुई है भाई, 20 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, यानी कि BYO। ठीक है, तो ये क्या है, 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है यूनिवर्स का। अब देखो, जो यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स में डिफरेंट ढेर सारे क्या है, गैलेक्सीज हैं। तो क्या है, यूनिवर्स में सेवरल जो है वो सेवरल क्या है प्रेजेंट इसमें, गैलेक्सीज। ठीक, उन्हीं में से अगर हम बात करेंगे तो हम लोग जिस गैलेक्सी के मेंबर है वो कौन सा है भाई, वो है मिल्की वे। ठीक है, उसमें हम लोग का जो है वो अर्थ आता है जिसपे हम लोग प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो गया कि 20 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है टोटल यूनिवर्स का, और इसमें ढेर सारी जो है वो गैलेक्सी हैं। बट ये हुआ कि एक्चुअल में जो है ये इसका ओरिजिन हुआ कैसे, तो देखो उस टाइम पे तो कोई प्रेजेंट था नहीं, तो इसमें क्या है, सारी की सारी जो है वो हाइपोथेसिस हैं जिनकी बेसिस पे इसके बारे में बात होती है। तो इसको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए एक थियोरी है, और वो कौन सी थियोरी है भाई, वो है बिग बैंग थियोरी। ठीक है, इसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो यूनिवर्स का जो है वो फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इसमें जो पूरा का यूनिवर्स का फॉर्मेशन तब हुआ कि एक बिग एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। उस ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, क्रिएट हुआ ये सारे जितने भी इसमें जो गैलेक्सीज हैं उनका फॉर्मेशन शुरू हुआ। तो वहाँ पे जो इनका फॉर्मेशन हुआ गैलेक्सीज का, तो उनमें देखिए डिफरेंट टाइप के हुए। तो उसमें क्या हुआ कि उसके वजह से फॉर्मेशन क्या हो रहा है कि स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, स्टार फॉर्म हुए। स्टार के साथ साथ वहाँ पे क्या हुआ, एक गैसियस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, गैसियस क्लाउड फॉर्म हुआ। उसके अलावा वहां पे डस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये सब मिलके क्या बनाया, इन सबों ने मिलके पूरा का पूरा जो है वो यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया। तो इसके लिए ये बिग बैंग थ्योरी जो है इसके थ्रू ही किसको एक्सप्लेन किया गया है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। तो इससे रिलेटेड आपको चीजें मिल गई कि ये क्या है भाई। मैंने बोला था कि इसमें बहुत छोटे छोटे से टॉपिक जाएंगे और ये क्लियर होता जाएगा। अब देखो, अगर यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया तो उसी यूनिवर्स में गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। उस गैलेक्सी में किसका फॉर्मेशन हुआ, मिल्की वे, यानी कि एक टाइप का गैलेक्सी जहां पे हम लोग प्रेजेंट हैं। तो अब क्या हुआ कि जब हम लोग जिस प्लेस पे है, जिस अर्थ पे है, जिस सोलर सिस्टम में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेके चले तो हम लोग के अर्थ की ओरिजिन की अब बात होगी, तब तो लाइफ की स्टार्ट करेंगे बात। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कौन सा, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब देखो,
जो यूनिवर्स था, यूनिवर्स में हम लोगों ने क्या किया था वो बताया मैंने, 20 बिलियन ईयर एगो हुआ। बट अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ ना, तो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो नियर अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो इतना 4.5 बिलियन ईयर एगो जो है फॉर्मेशन किसका हुआ है, ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो जो अर्थ फॉर्म हुआ है तो वो जब बिग एक्सप्लोजन हुआ तो उसी के साथ गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, स्टार्स बने, तो स्टार्स से ही ये माना जाता है, जैसे हम लोग का जो स्टार है, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जहां से हमें मिलती है वो कौन सा है, हम लोग का सन। तो इससे ये माना जाता है कि सन से ही क्या है, उन सन में भी एक तरीके से एक्सप्लोजन के बाद फॉर्म क्या हुए थे, ये डिफरेंट जो हम प्लैनेट्स पढ़ते हैं, जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स जो हम लोग स्टडी करते हैं, ये भी किसका पार्ट है, उसी सन का पार्ट है। तो देखो सन आप देखते हो कि कितना ज्यादा हॉट है ना। तो उससे जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ जब फॉर्म हुआ ना, तो यहाँ पे देखो अर्थ का जो सरफेस था उसमें कौन कौन से कंपोनेंट, क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी। तो आपको मैं बता दूं, जो अर्थ का सरफेस है उस अर्थ के सरफेस पे क्या प्रेजेंट था, वो था वाटर वेपर्स। इट मीन्स किस फॉर्म में वाटर प्रेजेंट था, वाटर वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अलावा वाटर वेपर्स के अलावा इसमें क्या आ जाता है, मीथेन। ठीक है, यानी कि CH4। ठीक है, ये प्रेजेंट था। इसके अलावा इसमें अमोनिया, ये सब अर्थ सरफेस की बात हो रही है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी हमें क्या नहीं मिल रहा है, हमें कहीं पे भी फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं था। अब समझिएगा इसमें कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ये क्या है, ये सारी चीजें जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहां पे ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। अब हो क्या रहा था कि जो सन से जो रेडिएशन आ रहा था, तो सन से रेडिएशन कौन सा आ रहा था, यूवी रेज। ठीक है, तो ये जो यूवी रेज था ना, जो सन से अर्थ के ऊपर पड़ रहा था, ये यूवी रेज वर्क क्या कर रहा था, देखो जब वो अर्थ से सन के ऊपर पड़ रहा था तो इस कंडीशन में जो वाटर वेपर्स था, ठीक है, ये वाटर वेपर्स को क्या करना शुरू कर दिया, उसका ब्रेकडाउन शुरू कर दिया। और जब वाटर वेपर्स से उसका ब्रेकडाउन शुरू किया तो क्या फॉर्म हुआ, वो फॉर्म हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, यही ऑक्सीजन जो है वो आपका बाद में क्या किसका फॉर्मेशन कर दिया, ओजोन लेयर का। किसका फॉर्मेशन हुआ, लास्टली ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ओजोन लेयर का जब फॉर्मेशन हो गया तो ये ओजोन लेयर आपको पता ही है कि हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये लेयरिंग आपको दिखाई देती है, ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है। तो ये ओजोन लेयर का वर्क क्या करता है, वर्क क्या होता है, ये वर्क है कि ये यूवी रेज को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। यानी कि यूवी रेज को कहाँ नहीं आने देता है, अर्थ सरफेस पे नहीं आने देता है। अब ध्यान से समझिएगा, जब जो है वो ओजोन लेयर वहां पे प्रेजेंट नहीं था, इट मीन्स कि वहां का जो टेम्परेचर था, अर्थ का भी टेम्परेचर का मतलब अर्थ भी एक तरीके से बहुत हॉट बॉडी थी। ठीक, धीरे धीरे जब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कूल होना शुरू हुआ। और जब कूल होना शुरू हुआ तो मैं आपको बता दूं, जो ये वाटर वेपर्स थे, ये वाटर वेपर्स क्या हुए, इनका जब कूलिंग के वजह से इस वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन के वजह से ये वाटर वेपर्स किसका फॉर्मेशन कर दिया, इन लोगों इसने फॉर्म कर दिया वाटर। और इस वाटर के वजह से ये वाटर कहाँ गया, ये वाटर आ गया अर्थ सरफेस पे। और जब अर्थ सरफेस पे वाटर फॉर्म हुआ तो यही वाटर क्या हुआ, अर्थ पे आपको वाटर बॉडीज मिलने लगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले किस फॉर्म में था, वहां पे वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं था।
ठीक है, वो किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था, और वो गैसियस फॉर्म से उसका कन्वर्जन किस में हुआ, लिक्विड फॉर्म में, और वो वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में जो लाइफ की ओरिजिन हुई है ना, वो वाटर में हुई है, ठीक है, पानी में हुई है लाइफ की ओरिजिन। यानी कि जो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म था या लाइफ थी, वो कहाँ पे ओरिजिन हुआ, वो हुआ है वाटर में, वाटर पर नहीं, वाटर में, ठीक है, इन वाटर, ठीक है, इन द वाटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाटर वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये भाई किसकी बात हो गई, ये ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात हो गई। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इसमें आगे की, तो यहाँ पे कई चीजें और आई, कई चीजें ये आई कि भाई जो ओरिजिन हुआ लाइफ का, ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चले तो डिफरेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई कि यहाँ पे क्या नहीं होना है, यहाँ पे किसी को ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में जो लाइफ की ओरिजिन है वो एक्चुअल में हुई कैसे है, या फिर इन्हीं की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं इसकी ओरिजिन एक्चुअल में किस तरीके से हुई है। तो यहाँ पे क्या आता है, दूसरा आता है, इसमें डिफरेंट जो है वो थिंकर्स की अपनी अपनी हाइपोथेसिस है, अपनी अपनी थ्योरीज है, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि भाई अर्थ पे लाइफ का जो ओरिजिन है वो इस मेथड से हुआ है। तो यहाँ पे अगला जो हम लोगों को देखना है वो टॉपिक कौन सा है, वो कौन सा है, थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, ये क्या है, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ की ओरिजिन है उसकी थ्योरीज है, इसमें डिफरेंट टाइप के थ्योरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें एक फर्स्ट जो थ्योरी आती है जिसको ये डिस्क्राइब करता है, बताता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ अर्थ पे, तो वो है कौन सा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, theories ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इट मीन्स इनके अकॉर्डिंग अगर हम देख के चले कि यहाँ पे जो लाइफ की ओरिजिन है ना, यानी कि पृथ्वी पे या सारी चीजों को जो गॉड है, उस गॉड ने सारी चीजों को अपने डिवाइन का यूज करके उससे सारी चीजों को क्रिएट किया है, यानी कि सारा कुछ प्रिपेयर या फॉर्म किसके थ्रू किया गया है, वो गॉड के थ्रू किया गया है, ठीक है। तो इस थ्योरी में हम लोग स्पेशली ये देखते हैं कि जिस भी लाइफ का जो फॉर्मेशन, जिस भी मतलब जो भी चीजें बनी हैं वो बनी हैं एक स्पेशल टाइप के जो है वो पावर के वजह से, और वही स्पेशल क्रिएशन कहलाता है। यानी कि जो भी बना है वो किसके थ्रू बना है, गॉड के थ्रू बना है, ठीक है। तो ये है सेकेंड। अगर हम बात करें तो सेकेंड थियरी आती है थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया, या फिर यहीं पे हम लोग एक और इसका नाम जाने, कॉस्मोजोइक थियरी, ठीक है। तो यहां पे आप समझिए इसमें क्या है, इस थियरी में थिंकर्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि ये जो है जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट किया है अर्थ पे, ये एक्चुअल में क्या हुआ है, वो किसी अदर जो है, किसी अदर प्लैनेट से, है ना, अदर प्लैनेट से क्या है कि इसका एक तरीके से स्पोर्स, ठीक है, अदर प्लैनेट से जो है वो स्पोर्स या फिर पैनस्पर्मिया जो है वो चीज का नाम है जो कि अर्थ पे आया, और इसी से क्या हुई, लाइफ की ओरिजिन हुई। जैसा हम लोग पढ़ते हैं ना कि सीड जो है वो सीड जर्मिनेट करता है तो प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही इनका ये मानना था इसमें कि जो पेनिस्पर्मिया है या फिर जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स क्या हुए हैं, अदर प्लैनेट से अर्थ पे आए हैं
और फिर जाके अर्थ पे किसकी ओरिजिन हो गई, लाइफ की ओरिजिन हुई। तो लाइफ की ओरिजिन के लिए यहाँ पे अदर जो इनका क्रिएशन था, एक तो स्पेशल था, गॉड गिफ्टेड था, गॉड ने ही सारा कुछ प्रिपेयर किया है और गॉड ने इन सारी चीजों को बना दिया। दूसरा था थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स ही क्या करते हैं कि वो उसी से लाइफ जो है वो फॉर्म होना शुरू हुई, कहाँ पे, अर्थ पे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा भी चीजें हैं, अगला जो थ्योरीज है वो जान लीजिए। उसमें क्या है, थियरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, अब देखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब आप समझिएगा। यहां पे क्या है, इस थियरी के अकॉर्डिंग इनका मानना ये है कि क्या हुआ कि जो चीजें फॉर्म हो रही है ना, वो एक्चुअल में ऑटोमेटिक जो है वो चीजें अपने आप, चीजों की ओरिजिन क्या होने लगी, एक से दूसरी चीजें ऑटोमेटिक बनने लगी। जैसे इसमें आप समझिए ये होगा कि जैसे गेहूं का ढेर है ना, तो उससे ऑटोमेटिक क्या हुआ कि चूहे पैदा हो गए, यानी कि वहां पे उसका कोई मतलब, एक तरीके से आप ये समझिए कोई उसका हाथ पैर नहीं है कि आप समझ के चले कि हाँ भाई ऐसा होता है। उनका ये मानना था कि क्या हुआ कि कहीं पे अगर आप अनाज का ढेर लगाते हो तो उससे ऑटोमेटिक क्या होते हैं, वो चूहे बन जाते हैं। वहां पे देखिए उनका भी सोचना उस टाइम में गलत नहीं था, क्योंकि अभी उनको ये सारी चीजें, जो भी चीजें पढ़ी जा रही है ना, तो उस समय चीजें अभी स्टार्टिंग की थी। स्टार्टिंग का मतलब हो गया कि अभी उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती थी। तो धीरे धीरे थिंकर्स ने ये सोचना शुरू किया एक्चुअल में लाइफ की ओरिजिन हुई कैसे। तो सबने डिफरेंट लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। तो इनकी ये थियरीज आई कहाँ से होगी वो मैं आपको बता दूं। ये एक्चुअल में ये जो थियरीज है उनकी जो आई होगी वो इस कंडीशन में आई होगी कि उनका ये मानना हुआ होगा कि हम लोग का, जैसा उन्होंने कोई रूम लिया होगा और उस रूम में उन्होंने क्या रख दिया होगा, अनाज मतलब अनाज रख दिया होगा, स्टोर कर दिया होगा। और जब उन्होंने उसको स्टोर किया होगा तो उस टाइम में क्या है, वहां पे कोई भी जो है वो चूहे नहीं रहे होंगे, रैट्स नहीं रहे होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब उन्होंने उसको लॉक कर दिया होगा तो बाद में जब वो आए होंगे तो वहां पे उनको चूहे दिखे होंगे। तो एक्चुअल में चूहे आए क्यों, क्योंकि उनको भी चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट उनकी भी होती है, और जो उस टाइम में फर्स्ट तो होता नहीं रहा होगा। तो वहां पे क्या है कि सॉइल में होल करके चूहे अपने उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहां से उनको उनकी फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। लेकिन जब उन्होंने उसको ओपन किया होगा तो वहां पे नंबर ऑफ जो रेड्स होंगे वो ढेर सारे रेड्स आ गए होंगे, क्योंकि जहां पे भी जिसके लिए भी फूड मटेरियल रिक्वायरमेंट जिस प्लेस पे फिल होता है, आदमी का नंबर या उस ऑर्गेनिज्म का नंबर वहां बढ़ता है। आप ही देखो कि पहले लोग, ज्यादातर लोग कहाँ पे रहते थे, विलेज में रहते थे, बट धीरे धीरे जो उनकी नीड्स बढ़ती गई तो वो शहरों की तरफ शिफ्ट होते गए। अब क्या हुआ कि शहरों में पहले नंबर लोगों का कम होता था, बट अभी क्या है, शहरों में जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज की है। उस इंक्रीज करने का रीजन ये है कि उसमें क्या होता है कि उनकी जब नीड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रही है तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। सेम कंडीशन में इनको भी मिला होगा कि जो चीजें आई हैं, है ना, तो वो चीजें जो है वो ऑटोमेटिक आप किसी चीज को रखते हो और उसी से क्या हो रहा है, दूसरे चीजों का ओरिजिन हो जा रहा है ना। कई ऐसे कॉन्सेप्ट आए कि पसीने वाला जो हैंकी आप रख देते हो कपड़े, तो उसमें भी है जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। ये डिफरेंट टाइप की चीजें आई, बट इन सारी चीजों को डिस्कार्ड करने का वर्क किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट पे क्या है, जैसे लुईस पास्चर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो ऐसे करके ये फ्लास्क को लिया। ठीक है, फ्लास्क लिया, वो फ्लास्क कैसा था कि वो ओपन टाइप का था।
ठीक है। ऐसे करके वो फ्लास्क लिए और उन्होंने क्या किया, जो फ्लैश है यानी कि मटन चिकन जो भी रहा हो वो उन्होंने इसमें डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद क्या किया, जो इसका जो ऊपर का ये पार्ट है, जो इसका नेक शेप्ड का जो इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इन्होंने उसमें दो तरीके का लिया, एक तो ओपन था और दूसरा कैसा था, क्लोज था। जो ओपन टाइप वाला था उसमें क्या हो रहा था, उसमें एटमॉस्फेरिक एयर भी इंटर कर रहा था, बट जो क्लोज टाइप का था उसमें कोई भी एयर इंटर नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो टोटली टाइट था। अब देखो माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। अब वो क्या होगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसके कांटेक्ट में गए तो उस पे वो क्या करना शुरू कर दिया, ग्रो करना शुरू कर दिया, उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई, जिसके वजह से उनमें आपको अदर जो है उनको दिखा होगा, अदर जो है वो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया हुआ दिखा होगा। जैसे आप समझिए आपके आसपास के इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा कि कई जगह पे जो है वो जानवर की जब डेथ हो जाती है तो उन जानवर में क्या होता है, छोटे छोटे से वाइट कलर के जो है वो वॉर्म्स डेवलप कर जाते हैं। एक्चुअल में जो वो वॉर्म्स होते हैं वो क्या है, वो है मैगट लार्वा। और ये मैगट लार्वा एक्चुअल में होते किसके हैं, ये होते हैं हाउस फ्लाई के। ठीक है, जो मक्खी होती है उस हाउस फ्लाई का जो है वो लार्वा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैगट लार्वा, वो डेवलप करता है उसके ऊपर। अब देखो कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा कि ढेर सारे डेवलप होते हैं, फिर धीरे धीरे वो पूरा का पूरा जो एनिमल बॉडी है कि उसकी जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाएगी टोटली, और उसमें क्या रह जाएगा, उसका बोनी स्ट्रक्चर ही केवल प्रेजेंट रह जाता है। ऐसा ही सेम इसमें भी उनको दिखा कि एक में जिसमें वो ओपन टाइप वाला था, तो ओपन टाइप वाले में तो ओरिजिन दिखी, बट जो क्लोज टाइप वाले कंटेनर में रखा हुआ जो चिकन या मटन जो भी कुछ रहा हो वो था, उसमें कोई भी ग्रोथ या कोई भी ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन नहीं दिखी। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो थ्योरी था इसको उन्होंने इसके थ्रू डिस्कार्ड कर दिया, तो वो चीजें वहीं पे हट गए। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक थ्योरी और आई और वो थ्योरी था थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। क्या था, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, थ्योरीज ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, इसी के लिए ओपरेन हेल्डन थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं इसमें क्या हुआ, इनके अकॉर्डिंग जो भी चीजें, जो भी लाइफ फॉर्म हुआ है, ये लाइफ फॉर्म नॉन लिविंग केमिकल से ही फॉर्म हुई है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग था कि जो भी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है या जो भी चीजों का क्रिएशन हुआ है, ठीक है, ये क्रिएशन या ये उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, ये केमिकल से हुई है, और केमिकल्स वो हैं जो कि नॉन लिविंग है ना। तो यहाँ पे आपका आ गया थ्योरीज ऑफ द केमिकल एवोल्यूशन या फिर ओपरेन हेल्डन थ्योरी। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसी को फुल प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट, जो कि ये शो कर देता है किस चीज को, थ्योरी ऑफ केमिकल जो है एवोल्यूशन को। तो अगला जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो वहां पे हम इसी केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रूफ करने के लिए जो मिलर एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।